नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल गुरु पे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज मैं आपको 3 स्टोरी सुनाने वाला हूँ कि हौसला बढ़ाने वाली ये 3 इंस्पायरिंग मोटिवेशनल स्टोरीज आपको निराशा से निकालकर सफलता की ओर ले जाएगी। ये कहानियाँ उन लोगों की जिंदगी से जुड़ी है जो कभी आपकी ही तरह थे, लेकिन उन्होंने परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेके और अपने कार्य से इतनी सफलता पाई कि आज वो दूसरों को प्रेरणा देने योग्य बन पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वो 3 स्टोरी सुनते हैं। तो उसमें से वो पहली कहानी होगी दोस्तों कि मेहनत बनाती है असंभव को संभव। दूसरी है असफलता सफलता से ही कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और तीसरी है हाथी और रस्सी की एक कहानी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि मेहनत बनाती है असंभव को संभव। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कार्य ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें करना हमेशा असंभव ही लगता है, और जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसी असंभव काम को संभव करके दिखा दे तो हमें लगता है कि यार वो तो बहुत लकी है। दरअसल असंभव कार्य को करने के लिए जितनी कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है उतनी आपने कभी की ही नहीं है। कोई भी काम असंभव नहीं होता, बल्कि थोड़ा कठिन होता है। जब कोई काम इतना कठिन होता है कि जिसे हम आसानी से नहीं कर सकते तो बस हमें उसे असंभव कहने लगते हैं। यही असंभव शब्द जब हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो हम भी प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। आपको याद होगा कि पहले वनडे क्रिकेट में 300 रन बनाना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी बात थी। अगर किसी टीम ने 300 रन बना लिए तो उसकी जीत निश्चित हो जाती थी, क्योंकि उस समय तक 300 रन को पछाड़ना असंभव सा प्रतीत होता था। लेकिन समय बदला, नए लोग आए, पिच पर रन तेजी से बनने लगे और आज तो वनडे में 300 रन बनाना बहुत मामूली सी बात है। अब तो लोग 400 रन को भी पछाड़ देते हैं। पहले वनडे में शतक बनाने पर बहुत तारीफें होती थी और वनडे में दोहरा शतक लगाना तो असंभव ही था, उसके बारे में तो कोई सोचता भी नहीं था। लेकिन हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने लोगों को इस भ्रम को तोड़ा और वनडे में 200 रन बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया। और ये कहानी यही नहीं रुकी। कुछ ही दिन बाद विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग ने भी दोहरा शतक लगा दिया। इसके बाद 200 रन कई लोग अब बना चुके हैं। तो मित्रों, असंभव तो कुछ था ही नहीं, बल्कि काम बेहद कठिन था, इसीलिए हम उसे असंभव मान बैठे। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने असंभव मान लिया। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने प्रयास नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने हिम्मत छोड़ दी। लेकिन एक बात याद रखना कि एक ना एक दिन एक ऐसा शख्स आएगा जो इस असंभव को संभव बनाकर दिखा देगा, और ऐसा करके वो शख्स दुनिया में छा जाएगा और सिर्फ यही बोलेंगे कि वो लकी है। लेकिन दुनिया में मेहनत करने वालों की कमी नहीं है। आप नहीं तो कोई और सही, असंभव के चक्रव्यूह को कोई आकर चुटकियों में ढेर कर देगा। तो मित्रों, असंभव शब्द को अपने मन मस्तिष्क से निकाल दीजिए, क्योंकि यह शब्द आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि मेहनत बनाती है असंभव को संभव। तो चलिए अब हम दूसरी कहानी की ओर चलते हैं। तो वो क्या कहती है कि असफलता सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण क्या? चलो सुनते हैं। सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीजें आपके विरोध में हो रही हो और हर तरफ से निराशा मिल रही हो। चाहे आप एक प्रोग्राम है या कुछ और, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहाँ सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हुआ हो। लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए। जब हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तो ये जरूरी नहीं कि सब कुछ सही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड, जो बिलियनर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक है, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनर कंपनी के मालिक है। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उसने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे।
अल्बर्ट आइंस्टाइन जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाते थे और 7 साल की उम्र तक निरक्षर था, लोग उसको दिमाग रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन अपनी थियोरी और सिद्धांत के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। अब जरा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 फिजिक्स में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, या एडिसन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देता और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमजोर मानकर बैठ जाता, तो क्या होगा? हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। तो मित्रों, असफलता सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने बात कही है कि विनर्स नेवर क्वाइट एंड क्वाइटर्स नेवर विन। इसका मतलब है कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थिति को खोजते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एडिसन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देता, तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टाइन भी अपने भाग्य और परिस्थिति को खोज सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो आप क्यों करते हैं? अगर किसी काम में असफल हो भी गए तो क्या हुआ? ये अंत तो नहीं है ना। फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, असफलता तो सफलता की शुरुआत है। इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। अब हम चलते हैं तीसरी कहानी की ओर, जो हमारी इंटरेस्टिंग एक कहानी है हाथी और रस्सी की। वो कि एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था कि तभी उसने देखा कि एक हाथी एक छोटे से लकड़ी के खोटे के साथ बंधा खड़ा था। व्यक्ति को देखकर ही बड़ी हैरानी हुई कि इतना विशाल हाथी एक पतली रस्सी के सहारे इस लकड़ी के खोटे से बंधा हुआ है। ये देखकर व्यक्ति को आश्चर्य भी हुआ और हंसी भी आई। उस व्यक्ति ने हाथी के मालिक से कहा, अरे ये हाथी तो इतना विशाल है, फिर इस पतली सी रस्सी और खोटे से क्यों बंधा है? ये चाहे तो इसके झटके में इस रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन ये फिर भी क्यों बंधा है? हाथी के मालिक ने व्यक्ति से कहा कि श्रीमान, जब यह हाथी छोटा था, मैंने उसी समय इसे रस्सी से बांधा था। उस समय इसने खूंटा उखाड़ने और रस्सी तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह छोटा था इसलिए नाकाम रहा। इसने हजारों कोशिश की, लेकिन जब इसे यह रस्सी नहीं टूटी तो हाथी को यह विश्वास हो गया कि यह रस्सी बहुत मजबूत है और यह उसे कभी नहीं तोड़ पाएगा। इस तरह हाथी ने रस्सी तोड़ने की कोशिश ही खत्म कर दी। आज यह हाथी इतना विशाल हो चुका है, लेकिन इसके मन में आज भी यही विश्वास बना हुआ है कि यह रस्सी कोई नहीं तोड़ पाएगा। इसीलिए यह इसे तोड़ने की कभी कोशिश ही नहीं करता। इसीलिए इतना विशाल होकर भी यह हाथी पतली सी रस्सी से बंधा है। दोस्तों, उस हाथी की तरह ही हम इंसानों में भी कई ऐसे विश्वास बन जाते हैं जिनसे हम कभी पार नहीं पा पाते। एक बार असफल होने के बाद हम ये मान लेते हैं कि अब हम सफल नहीं हो सकते और फिर हम कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते और झूठे विश्वासों में बंधकर हाथी जैसी जिंदगी गुजार देते हैं।